हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज थी बच बारस और बच बारस के दिन है जो कि गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। और उस दिन बहुत ही अलग अलग तरह का है जो खाना घर में बनाया जाता है, जो कि मोस्टली सिर्फ इसी दिन बनता है। बाजरे की रोटी के साथ है जो मैंने बनाए थे मोठ, चना और कड़ी। वैसे कड़ी और बाजरे की रोटी तो मोस्टली घर में बनती ही रहती है, लेकिन चना और जो मोठ बनते हैं ना वो आज के दिन बनाए जाते हैं। तो हम लोग गए थे घर से गाय की पूजा करने के लिए, बछड़े के साथ जो माँ थी उसकी पूजा करने के लिए। तो हम दोनों ने पहना था पीले का सूट, मतलब जिसे पीला बोलते हैं, रेड और येलो कलर में होता है ये। और इसे मतलब डिलीवरी होने के बाद ही इस ड्रेस को पहना जाता है। जब तक अगर अपन डिलीवरी नहीं होती तो इस ड्रेस को हमारे में नहीं पहनते हैं। राजस्थान में तो मोस्टली अवॉइड करते हैं, बच्चे होने के बाद ही है जो पीले का ड्रेस पहना जाता है। तो वहाँ मेरी ताई सास और मेरी जेठानी जी, मेरी बुआ सासू जी और चाची सासू जी वगैरह हम लोगों को वहाँ अचानक मिल गए थे। फिर हम लोगों ने की थी गाय की पूजा। गाय की पूजा करने में तिलक लगाया गया था पहले गाय को, फिर लच्छा और गुड़ वगैरह खिला के, और उनके पैरों में लगाई थी मैंने मेहंदी। सेम उसी तरह से मैंने गाय के बछड़े की भी पूजा की थी। ये मतलब गाय का बछड़ा है जो भी थोड़े टाइम पहले ही हुआ है, तो मतलब ऐसे ही माँ और बेटे को ढूंढ के, मतलब गाय के बछड़े को और गाय को ढूंढ के है जो पूजा की जाती है। बछड़ा होना चाहिए, बछड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब गाय का लड़का होना चाहिए। तो उस हिसाब से इसकी जो पूजा की जाती है। और राजस्थान में तो इस बच बारस का बहुत ही ज़्यादा है जो महत्व है, क्योंकि जब पूजा करने के लिए जाते हैं ना तो मतलब गाय जो पुत्रवधू होती है, मतलब पुत्र की जो माँ होती है, तो वही है जो पूजा करती है। वैसे तो आजकल सारी लेडीज़ हैं जो पूजा करती है, बस बच्चा होना चाहिए। और बिना जिसके बच्चा नहीं होता तो उनके घर में अगर रीति रिवाज होते हैं तो वहाँ भी पूजा की जाती है। तो मेरी ताई सासू जी ने, मतलब मेरी बड़े सासू जी ने जो बुआ जी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। फिर हम लोग पूजा करके पहुंच गए थे एक आंटी के घर जो हमें आज कहानी कहने वाले थे। कहानी भी बहुत ही बढ़िया इन्होंने कही थी। पहली बार है जो हमने इनके मुँह से जो कहानी सुनी थी, बहुत ही अलग कहानियाँ सुनी थी। वैसे तो जनरली सारी कहानियाँ सुनी हुई होती हैं, और वैसे जो हमेशा हम गेहूं के आखे लेते हैं कहानी सुनने के लिए, उस दिन हमने जो बिरिये के आखे लिए थे, जो मतलब चना मूंग मोट होता है, वो हम जो गाय को खिलाने के लिए लेके गए थे, तो वो कुछ कटोरी में बचा के रखे थे। तो उससे है जो हमने कहानी सुनी थी। और कहानी सुनने के बाद हम लोग अपने घर के लिए आने लगे। घर के लिए जब आने लगे तो ताई जी और भाभी जी हम लोगों को बोल रहे थे घर चाय के लिए चलो, लेकिन हमने कहा नहीं लेट हो जाएगा, तो हम फटाफट से घर आ गए। घर आने के बाद हम लोगों ने है जो खाने की तैयारी करी, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम जल्दी निकले थे तो खाना नहीं बना के गए थे, तो हमने आने के बाद खाने की तैयारी की थी। सभी ने है जो मिलकर कहानी सुनी, और सारे परिवार की लेडीज़ हम लोग आज अचानक से मिल लिए थे। तो बहुत ही बढ़िया दिन रहा हमारा। और सबसे अचानक जब मिलना हो जाता है तो बहुत खुशी होती कि अरे वाह आप भी आए क्या, आप भी आए क्या। इस तरह से हम सब लोग आपस में मिले। उसके बाद हमने घर आने के बाद जो कि खाने की तैयारी, खाने में मैं आज बना रही थी चने की सब्ज़ी अलग से और मोठ की सब्ज़ी अलग से, और कड़ी तो मैंने शाम के टाइम में बनाई थी। तो मैंने अभी सुबह चना और मोठ बनाया था, दोनों अलग अलग सब्ज़ी बनाई थी। उसकी लाइव वीडियो मैंने चलाई थी। अगर आपको वो रेसिपी देखनी हो तो आप जाके मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। लाइव मैंने बच बारस की थाली करके एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। मैंने रस्से वाले तो बनाए थे चने की सब्ज़ी, और ये हाथ से मैंने क्रश करके इसमें डाला था। उस दिन है जो ढक्कन लगा के खाने को नहीं पकाया जाता, और गेहूं के आटे का यूज़ नहीं किया जाता। हाथ चक्कू अगर से काट के भी है जो सब्ज़ी नहीं बनाई जाती। तो बहुत ही सिंपल हाथ से तोड़ तोड़ा के मैंने एक सब्ज़ी बनाई थी। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनी थी, और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। आप उस दिन बेसन से कोई भी चीज़ बना सकते हो, लेकिन बस उसमें चाकू कैंची का यूज़ ना हो और ढक्कन लगा के हमें नहीं पकानी। इस तरह से बहुत ही सिंपल खाना आज मैंने बना के तैयार किया था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई वीडियो मेरे चैनल पे देखते रहें। आपको ये मिनी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या आपके यहाँ भी बच बारस की पूजा की जाती है?